वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब हंट चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक रिक्रूटमेंट डिटेल लेके आया हूँ जो कि इंडियन बैंक के तरफ से है। तो चलिए देखते हैं इसकी इन डिटेल रिव्यू। नोटिफिकेशन में क्या क्या है वो इन डिटेल चेक करते हैं। तो ये रहा उसका नोटिफिकेशन, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दी गई है वो है 300 दी गई है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, SC ST OBC EWS, वो आप चेक कर लीजिएगा, मैं अटैच कर दूंगा फाइल। ठीक है। नीचे आते हैं, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 13/8 से स्टार्ट की गई है और जो लास्ट डेट है वो 2/9/2024 तक के है। यहाँ दिख रहा है आपको 2/9/2024, ये लास्ट डेट है। ठीक है। इसका जो पे स्केल रहेगा वो 48,480 रहेगा। फिर बाकी उसमें HRA DA वगैरह वो सब जुड़ेगा और अच्छी खासी सैलरी होगी, लगभग 60-70,000 आफ्टर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। नीचे देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वही जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में रहता है कि नेशनलिटी सिटीजनशिप इंडियन होना चाहिए। उसके बाद में जो पोस्ट का नाम है, यहाँ जो पोस्ट का नाम क्या लिखा हुआ है, लोकल बैंक ऑफिसर। क्या नाम है पोस्ट का नाम? लोकल बैंक ऑफिसर। ठीक है। इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लग रहा है इसमें? अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड सच एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ग्रेजुएशन लग रहा है। ठीक है। फिर नीचे देखते हैं रिलैक्सेशन किसको, एज पर कैटेगरी। जैसे एज पर कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन दी गई है। SC ST को 5 ईयर्स की है, OBC के लिए 3 ईयर्स की है, और फिर जो डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स तक की, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स है। नीचे आते हैं, ये सब रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है जो डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। फिर उसमें कुछ जो कैटेगरीज होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, जैसे OC कैटेगरी है। फिर विजुअल इम्पेयर्ड यानी जिसको आँखों से दिखने में जो दिक्कत जाती है, ये हियरिंग इम्पेयर्ड जिसको सुनने में दिक्कत जाती है। इस तरीके के डिसेबिलिटी के जो टाइप्स है, कैटेगरी है, उसके बारे में दिया गया है। ये सब डिसेबिलिटी के बारे में लिखा। फिर EWS के लिए जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जस्ट लाइक ये 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबोव, रेसिडेंशियल जो फ्लैट होगा ऑफ 100 स्क्वायर फुट एंड अबोव नहीं होना चाहिए, ऐसा ये सब EWS के लिए दिया हुआ है। इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी वो देखते हैं। इसमें जहाँ पर भी आपका टेस्ट होगा वहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, जिसमें 45 क्वेश्चन हो गए, मैक्सिमम मार्क्स 60 हो गए, और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश या हिंदी होगा। ठीक है। और जो टाइम होगा वो 60 मिनट का होगा। फिर इसके अलावा जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चंस हो गए, मैक्सिमम मार्क्स 40 हो गए।
इसका भी जो मीडियम होगा इंग्लिश या हिंदी होगा, और इसके लिए जो टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। फिर इंग्लिश लैंग्वेज है 35। फिर मैक्सिमम मार्क्स इसमें 40 है, लेकिन इसका जो टाइम अलॉटमेंट होगा 40 मिनट्स होगा। ठीक है, जैसे नीचे आते हैं तो डेटा एनालिसिस करके ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 150 पे, और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 200, और आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो 3 घंटे का होगा। ठीक, लिखा हुआ है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, यहाँ से जो शॉर्ट लिस्ट हो गए और फिर रिटर्न और ऑनलाइन टेस्ट हो सॉरी फिर देखते हैं, नीचे आते हैं। इंटरव्यू के बारे में कुछ दिया हुआ है। जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए इंटरव्यू में वो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका, लिखा हुआ है 100 मार्क्स का। जो मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए इन टेस्ट एंड इंटरव्यू, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू इज़ 40%। जो क्वालिफाइंग मार्क्स लगेंगे वो 40% लगेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो EWS है उनके लिए 35%, और बिलोंग जो अनरिजर्व कैटेगरी EWS है उनके लिए 35 मार्क्स लगे फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC PWD के लिए। और जो वेटेज होगा टेस्ट और इंटरव्यू का वो 80-20 का होगा, यानी जो टेस्ट होगी वो 80 की और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 20% होगा। ठीक है, नीचे आते फिर देखते हैं। अब यहाँ पर प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। उनका प्रोबेशन पीरियड कितने का होगा, कितने साल का होगा, 2 साल का, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड देयर कन्फर्मेशन इन द बैंक सर्विस विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन बैंक ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन। और उनका जो कन्फर्मेशन होगा वो जो 1979 का जो उनका इंडियन बैंक ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आपको प्रोबेशन पीरियड, आप डायरेक्टली सिलेक्ट होने के बाद में डायरेक्टली आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ेगा 2 साल का। इसके अलावा यदि आप छोड़ देते हो बीच में जॉब, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो बॉन्ड अमाउंट रहेगा 2 लाख रुपये का वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, अप्लाई कैसे करना है वही आपको लिंक दी जाएगी, वहाँ से वो IBPS के थ्रू होती है एग्ज़ाम, वो लिंक से एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी फिलअप डिटेल वगैरह फिलअप करके पेमेंट वगैरह करना है। इसकी जो फ़ी रहेगी, फ़ी जो रहेगी वो 175 है GST पकड़ के। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 एंड अदर देन दैट 1000 रुपीज़ रहेगी। ठीक, ये आपकी साइट है। यहाँ पर जाके इंडियन बैंक जो साइट लिखा हुआ है, यहाँ जाके आप ये वेबसाइट में जाने, वहाँ से आपको जो फॉर्म फिलअप की साइट है वहाँ पर सीधा वहाँ पर भेज दिया जाएगा, और वहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना है। यही सब डिटेल है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि भाई कि एग्ज़ाम के वक्त में एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, कैप्चरिंग एट सेंटर, जो आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, ये सब डिटेल दिया हुआ है। ये तो आपको पता ही होगा कि हर एग्ज़ाम में ये लगता ही है करके। ठीक है, तो ये इसकी हो गई नोटिफिकेशन। आपके यहाँ पर सेंटर्स के बारे में डिटेल दी गई है कि टेस्ट ऑफ सेंटर कहाँ कहाँ पर रहेंगे। आप जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसका आपका जो नियरेस्ट सेंटर होगा वो आप फिलअप कर दीजिएगा, और अकॉर्डिंगली आपको वो सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है। यही सब दिया हुआ है। बाकी कुछ जैसे फ़ोटोग्राफी, इमेज वगैरह ये सब आप ऑलरेडी रेडी रखिएगा। उसका जो डायमेंशन लगता है 200 बाय 230 पिक्सल का डायमेंशन है। जो साइज़ है वो 20 KB बाय 50 KB लगता है।
20 KB टू 50 KB के अंडर होना चाहिए। वही सेम सिग्नेचर इमेज के लिए भी है 140 टू 160 एंड द साइज शुड बी बिटवीन 10 टू 20 लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगेगा। ये सब डिटेल है। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वो आपको लिख के देना पड़ता है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये देखिए, ये डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, ऐसा आप लिख लेगा। तो ये डिटेल है सब। टाइम कम है तो जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये टाइम कम है, बहुत अच्छी जगह है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, कि जिससे आपके फ्रेंड का और आपके आसपास वालों का जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। चलो ठीक है, थैंक यू।